जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ उन लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो अंकित वंकित जो भी थे, दो चार लोग बच्चे जो गालियाँ बकते हैं यहाँ पे आके, उन लोगों को लाइव लेने के लिए। बाकी आप सब लोग देखें, उनकी शक्ल पहचान जाए। यही लोग देशद्रोही हैं और समाजद्रोही हैं। ये 22-25 साल के लड़के हैं जिन लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। ठीक है, अब इन लोगों का दिमाग जो है सही इनके बाप ने तो करा नहीं, क्योंकि इनका बाप जानता नहीं है ये सोशल मीडिया पे बैठ के क्या करते हैं। मगर इनके बारे में और इनकी शक्लें सबको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग क्रिमिनल्स हैं। जैसे पुलिस स्टेशन में जाते हैं आप, पुलिस स्टेशन में क्रिमिनल्स की फोटोग्राफ लगी रहती है ना हर जगह। जिन लोगों के मुकदमे चल रहे हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, इन लोगों की फोटोग्राफ सब सोशल मीडिया पे जग जाहिर करी जाएगी। ठीक है भाई, तो आप जो भी थे वो अंकित वंकित, मुझे पता है तुम लोगों को कोई काम धंधा तो है नहीं, तुम लोग अभी भी देख रहे होंगे लाइव, तो फटाफट मेरी लाइव पे आ जाओ। और तुम्हारा जितना जहर है ना, तुम्हारे अंदर जो सांप का जहर है, वो सांप का जहर मैं निकालने को तुम्हें पूरा मौका दूंगा। तुम्हें 5 मिनट अपनी भड़ास जो निकालनी है निकालना, उसके बाद मुझे बताना तुम जिंदगी में आगे क्या कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी हैं जो दूसरी कौम को गालियां देते हैं, चाहे वो मुसलमान हो हिंदू को गाली दे और हिंदू मुसलमान को गाली दे, या एमकेडी परिवार को गालियां दे, वो सामने आ जाएं। अब अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई, कैसे हो आप? वालेकुम सलाम कुनीसा जी, कैसी हैं आप? तो इन लोगों को मैं वापस इनवाइट कर रहा हूँ, वापस आ जाए। मेरी बैटरी फ़ोन की ख़त्म हो गई थी, मैंने चार्जर पे लगा दिया है फ़ोन। अशरफ भाई, मैं आपका जो वॉइस मैसेज था व्हाट्सएप पे मुझे मिल गया, आप उनसे बात कर लीजिएगा। तो उन्हीं से बात करेंगे, इन लोगों को लेके आएंगे भाई, और किसी को नहीं लाना चाहता। 15-20 मिनट में मैं इधर ही हूँ और इनका इंतजार कर रहा हूँ तसल्ली से। ये आ जाएं यहाँ पे, इनका जहर निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 22-25 साल के लड़के हैं, देश का युवा, जिनका समाज में ये लोग एक तरह से प्रॉब्लम बन के खड़े हो गए हैं। अपने परिवार के लिए तो वही प्रॉब्लम, ये समाज के लिए भी प्रॉब्लम बन गए हैं, और अलग तरह से नासूर है समाज में जो इस तरह की भाषा यूज करते हैं। इनको कोई शर्म नहीं है। पिछले वीडियो में एक हमारे साथ एक आई थी, इसके साथ महिला जुड़ी हुई थी, तब भी ये गाली गलौज कर रहे थे। इनको कोई शर्म नहीं है, कोई लिहाज नहीं है, कुछ नहीं है। देखते हैं ना रेखा जी, देखते हैं, कोई अपना चेहरा दिखाएगा नहीं। जो चेहरा, मैं तो कहता हूं कि चेहरा दिखाएं ये लोग, क्योंकि इससे जो इनकी पब्लिसिटी मैं कराऊंगा, वो इस सोच नहीं सकते कि इनके माँ बाप के पास ये वीडियो उनके व्हाट्सएप पे पहुंचेगा। ये 100% है। 1 लाख तो हमारे सिर्फ इसके जो व्हाट्सएप पे मेंबर्स हैं, तो 1 लाख जब निकलता है तभी होता है। अमेरिका में कच्चे साफ करता है तू। ठीक है भाई शुभम त्यागी जी, कुछ तो साफ करता हूँ। चलिए आप ही आ जाइए, आप ही आ जाइए। ऐसे साफ करते हैं, मुझे पता नहीं है, अपना जहर निकालिए। हाँ, क्या हाल है बेटा तुम्हारे? हाँ जी। कैसे हो? अभी तो जय तुम्हारी श्री दाढ़ी मुझसे राम। भी नहीं आई। दाढ़ी आ रही है, कटी हुई है। आ गई? अच्छा अच्छा, दाढ़ी तो बोलो। रखने का तो शौक दूसरे धर्म का है। अच्छा अच्छा, मेरे को नहीं है, मैं जैन हूँ। मेरा क्या है फिर? मैं जैन हूँ, अरे मुझे तो। आपने तो चोटी रख रखी है हाँ अंकल। चोटी, हाँ वो तेरी मम्मी के भी है ना चोटी, है ना? चोटी तो मम्मी के भी है। हाँ तो बेटा हम वैसे ही समझ ले, तेरी मम्मी की उम्र के। अब तू तू जो बात अच्छा करता एक है ना, बात बताऊं, सुन मैं सुन, एक जुड़ मेरी तो बात सुन गया। ले। एक रूल नंबर 1, हम्म। जब मैं बोलूंगा तो तू चुप रहेगा, और जब तू बोलेगा तो मैं चुप ठीक है। रहूंगा। ठीक है ना? अब तू एक तो ये ठीक। बता, एक तो तू बहुत ज्यादा अपने, बहुत ही ज्यादा लड़का बड़ा प्यारा सा है, तेरे गाल खींचने के मन करते हैं मेरे। अब तू ये अरे बता, बहुत प्यारा हूँ। एक हाँ बहुत प्यारा बच्चा है। अब तू ये बता मुझे बेटा, कि अमेरिका में जो कच्छेद होते हैं, तेरी कितनी उम्र है अभी? सही बताना। मेरी 24 साल। 24 साल। अब मैं तुझे बताता हूँ, एक बार मेरी शांति से सुनना मेरी बात, ठीक है ना? मैं तेरा बड़ा भाई मान ले मेरे को, ठीक है? मेरा बेटा 24 साल का है, ठीक है? सुनना मेरी बात, मैं कोई यहाँ बड़ी बात नहीं कर रहा। अमेरिका के अंदर 24 साल के बच्चे, सुनना, 70 लाख रुपए से लेके और 1.5 करोड़ रुपए साल के कमा रहे हैं। सुनते रहना। खुद की गाड़ियां चलाते हैं 50-50 लाख रुपए की। देखो मैं सबूत के साथ दूंगा ये बातें। हम्म। मेरे बेटे को शुभम, जिसका नाम यश है, मैंने मेरे बेटे को 18 साल की उम्र के बाद 1 पैसा नहीं दिया। सुनते रहना। उसने काम किया, एक दुकानों पे जाके काम किया, रेस्टोरेंट्स में जाके काम किया। आज वो बिजनेस एनालिस्ट है एएलएम कंपनी के अंदर, जो बोइंग के पार्ट्स बनाती है। नंबर 2 सबसे बड़ी कंपनी है, फ्रेंच कंपनी, जो बोइंग के पार्ट्स बनाती है। सुनते रहना बेटा। तुम जो काम कर रहे हो ना शुभम, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। बड़ा भाई मान ले, कोई भी मान ले, मान ले, एक बात याद रखना, कोई भी नेता तेरी कभी मदद नहीं करने आएगा। अपने पापा से पूछना कि पापा को कभी कोई मदद करने आया क्या। सुनना, कोई बिल्कुल भी बिल्कुल। धर्म, कोई भी धर्म कभी भी नीचा नहीं होता। सब धर्म अच्छे होते हैं। फर्क मालूम है क्या है? यहाँ पे सब अपने काम में बिजी हैं। यहाँ ईसाई रहते हैं सबसे ज्यादा। ये तो हमारे को गाली नहीं बकते। हम तो जैन है,
तुम हो गए ब्राह्मण, ब्राह्मणों से भी जो ऊपर होते हैं ना वो जैन होते हैं, पता है ना। तो हम सबसे हाँ ऊपर हो पता है गए, मुझे। मगर हम तो नहीं गाली बकते। अब तू मुझे बता, तुझे जो लिखता है रात के 1:30 बजे बैठ के कि अमेरिका में कच्छे धोते होंगे, तो कच्छे धोना कोई अपने बुरी बात है? नहीं, देख बेटा आप एक बात बेटा एक बार बताओ। सुनो सुनो मेरी बात सुन, मैं तेरे को क्लियर कट समझा रहा हूँ। मेरे अंडर 100 लोग काम करते हैं, 100, सुनते रहना। 22 लाख रुपया मैंने, मैं आज तक बोला नहीं मगर अब मैं बोलूंगा ये, 22 लाख रुपए महीने की तनख्वाहें बांटता हूँ। ये सब काम मैंने जब किए जब मैं अपनी जिंदगी में एक पोजीशन पे आ गया। जब मैं तेरी उम्र में था ना, 24 साल की उम्र में, बंबई में मैं वहां था हीरे बाजार के अंदर, और तेरी उम्र के अंदर मैं 2.5 लाख रुपए महीना कमाता था, और 4 अमेरिकन कंपनीज का हीरे बाजार में मैं होता था, उनकी खरीदारी करता था। मेरे पिताजी फौज में थे, 32 साल मेरे पिताजी ने फौज में लड़े, और तेरे पिताजी के लिए 3 जंग उन्होंने लड़ी कि तेरे पिताजी सुख शांति से सोए। तुम जिसके लोगों के चक्करों में आए हो ना, मैं आज की तारीख में गारंटी कर देता हूँ शुभम तेरे को, मेरे छोटे भाई, तू मेरे साथ आके 5 साल बाद बात करना, 10 साल बाद, की तेरी पोजीशन क्या है, माली हालत। तू अभी भी जहाँ बैठे है ना 24 साल की उम्र में, वो तेरा घर नहीं है खरीदा हुआ, वो तेरे पिताजी का है। और यहाँ पे 24 साल के बच्चे अपने घर खरीद चुके होते हैं, डेटा चेक करना। तो बेटा मेरा यही कहना है, जबान से तुम्हारा जो व्यक्तित्व बाहर निकलेगा। मेरे को 100% पता है कि तेरे जो पिताजी हैं मिस्टर त्यागी, उन्होंने तुझे कभी ये भाषा बोलने को नहीं सिखाई। तेरे टीचर है, उन्होंने कभी नहीं सिखाई। ये तेरे को आज की राजनीति ने सिखाई। ना मेरा सगा राहुल गांधी है, ना मेरा सगा अरविंद केजरीवाल है, ना मेरा सगा मोदी है। मेरा सगा कौन है? तू है, क्योंकि तू देश का भविष्य है। मेरे को तेरी तरफ नहीं, देखना है। आप अब मैं बोल सकता हूँ? अब बिल्कुल बोल सकता है, अब बोल। ये जो हिंदू मुस्लिम को गाली देते हैं, मुस्लिम हिंदू को गाली देते हैं, बिल्कुल। ऐसा क्यों? इन 4 साल से पहले से नहीं दी जाती थी। करेक्ट। क्यों? तू बता 4 मुझे क्यों। साल में तू क्यों बता दी मुझे जा रही क्यों। हैं? तू बता मुझे क्यों। 4 साल, क्योंकि 60 साल में जो नहीं छिकी थी, वो इन 4 साल में 4 साल को देख, जो ठीक ठाक चल रही हैं सारी चीजें। और ये जो दूसरी पार्टी है, जो अपोजिट पार्टी है आज के समय में, वो भड़का रही है कि धर्म के आधार पे ये ऐसे लड़वाया जाए। इससे पहले तो नहीं एक होती बात थी बता लड़ाई। शुभम, मुझे इन एक बात बता बेटा, कि तेरी अभी उम्र क्या करने की है, तेरे को अभी फोकस कहाँ करना चाहिए, तेरी देश को कैसे नहीं, मदद मेरा मिलेगी? तो अगर बिजनेस है। अगर तू 1 करोड़ रुपया कमाता है साल का, तो तू 30 लाख रुपए देश में देगा। वो काम करना चाहिए तेरे को इस उम्र में, या तेरे को ये चीजें सोचनी चाहिए कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, राहुल जी क्या कर रहे हैं? ये अपना काम नहीं है। नहीं, अगर हम वोट देंगे तो हमें ये भी देखना है एक कि मिनट रुक जा, एक हम। मिनट, एक मिनट। उस्मान त्यागी, एक बात सुन लेना, अगर यहाँ पे गलत शब्द बोले तूने, तो तेरे को ब्लॉक कर दूंगा मैं। चाहे वो शुभम को तू गलत शब्द बोले या किसी को भी बोले, मैं गलत ब्लॉक कर दूंगा। अगर तुम्हें नहीं सुधरना ना, तो तुम लोग यहाँ से रवाना हो जाओ, मैं साफ बता रहा हूँ, ठीक है? ये भी जैसे इसके हर्षित अग्रवाल बुलंदशहर, किसके बच्चे, चुप रहो, नहीं तो 1 मिनट में बाहर कर दूंगा मैं। ये मेरे छोटे भाई की तरह मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो जो तुम्हारा भविष्य है वो लिखा जा चुका है, तुम लोग भुगतो। हाँ बोल शुभम। हाँ, आप बोल रहे थे कुछ। मैं ये बोल रहा हूँ शुभम, तूने अभी तक क्या किया है? क्या अभी तक क्या, मतलब तेरी तो वो तो होगी होगी, ग्रेजुएशन कर ली होगी। ग्रेजुएशन कर ली, मैं अब किस में अपना कर, बिजनेस कर रहा हूँ। किस चीज में? मेडिकल फार्मेसी है। मेडिकल फार्मेसी मतलब जो मेडिकल में जो सामान आता है या दवाइयाँ? दवाइयाँ। एक मैं तेरे को बिजनेस का एक आइडिया देता हूँ, दूं? हम्म, हम्म, अमेरिका से क्या हो रहा है आज की तारीख में, इंडिया में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत एक्सपोर्ट हो रहे हैं। जैसे हम्म, चाकू होता है, जो भी अपने सर्जरीज में काम करता है, ये करता है, बहुत बड़ा काम है ये, और अभी शुरू हुआ है। इसमें थोड़ा ध्यान देना, गूगल पे सर्च मारना। अगर तुझे यहाँ पे कोई होलसेल कंपनीज की जरूरत हो, मैं बैठा हूँ यहाँ पे तेरे को इंट्रोड्यूस करा लेंगे। बिल्कुल। छोटे छोटे लॉट मांगा, क्योंकि यहाँ जो क्वालिटी बन के आ रही है ना, वो बहुत सुपीरियर होती है। समझ, एक कैंची है, अगर इंडिया में बनी हुई कैंची 1 साल चलेगी, यहाँ की कैंची बनी हुई चलेगी 10 साल। प्राइस भी सेम रहेगी, कॉम्पिटिटिव रहेगा। और अभी मोदी जी ने हम्म, सब चीज खोल रखी है इंपोर्ट करने के लिए, बहुत बढ़िया मौका है धंधे करने के लिए, मैं साफ बता रहा हूँ ये बात। तो कभी भी तेरे को ऐसी चीज की जरूरत हो, मेरे खुद यहाँ पे मेरे बड़े भाई डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, वेस्ट पाम बीच में है, मेरे कई रिश्तेदार डॉक्टर्स हैं, दोस्त डॉक्टर्स हैं,
मैं उनसे तेरे को संपर्क में कराऊंगा, बात करना शुरू कर, गूगल सर्च मार कि कौन होते हैं जो अपने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में, उनकी जाके नहीं, लिस्ट मेरे को पता है। पता है ना, तो उनकी लाज के लिस्ट चेक कर। छोटा सा चीज मंगा, 5 लाख रुपए का एक मंगा, एक पूरा सैंपल, वो 5 लाख रुपए जाके जो मेडिकल स्टोर जाके दिखा, तेरी वहां से कहानी शुरू हो जाएगी। और इंडिया में इतनी आबादी है, ये धंधा कभी बंद नहीं हो सकता, लोग बहुत बीमार पड़ते हैं, सर्जरीज होती है, तो अपने काम में ध्यान दे बेटा। ये सब कहने में अमेरिका के कच्चे दूध नहीं, देखो कोई फायदा नहीं। बात ये चल रही थी कि इन चीजों में आप ध्यान क्यों दे रहे हो कि राहुल क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है। हम नहीं ध्यान देते हैं। हमने हरदम एक चीज बोली है, हमने हरदम एक चीज बोली है, मेरे एक भी वीडियो में बता देना, मेरे सबसे ज्यादा वीडियो है, आज जो वीडियो करते हैं ना, हम उनसे बहुत पहले से कर रहे हैं, सबसे पहले, चाहे वो रवीश जी हो चाहे कोई भी हो। हमने हरदम ये बोला है कि प्रधानमंत्री की इज्जत करें। दूसरा हमने बोला है प्रधानमंत्री को फेक और जुमलेबाज बोलना बंद कर दे। हमने साथ में ये भी बोला है राहुल गांधी को भी बोलना बंद कर दे, अरविंद को भी बोलना बंद कर दे। वो एक जगह पे पहुंच गए हैं, पहले उस जगह पे पहुंच के दिखाए, फिर सामने वाले को बोले। ना आपकी इतनी उम्र है और ना मेरी इतनी औकात है कि मैं प्रधानमंत्री को फेकू बोलूं, नहीं है, मैं अपनी औकात जानता हूं। नहीं, आपने ये बोला कि अभी मेरी इतनी उम्र नहीं है कि ये देखा जाए कि राहुल गांधी क्या कर रहा है या मोदी क्या कर रहा है। जब हम उन्हें वोट दे, मोदी कर नहीं रहा है, मोदी क्या कर रहे हैं, एक वर्ड से सब समझ में आ जाता है। राहुल जी क्या कर रहे हैं, जी लगाने में क्या फर्क हो। अभी मैं तेरे को बोलूं शुभम जी, चाहे तू मेरे से 25 साल छोटा है, 25 साल छोटा है, मैं हो सकता है तेरे पिताजी की उम्र का हूँ, पर मैं अगर तेरे को शुभम जी बोलूं, तेरे को अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा ना, एक तेरे से उम्र से बड़ा आदमी भी तेरे को जी बोल रहा है। बेटा एक बात याद रखना, जो माँ बाप ने सिखाया ना, उसको बिल्कुल पकड़ के चलो, उसको पकड़ के चलो, छोड़ना मत। और मैं एक और बात बोलता हूँ, सोशल मीडिया से आज जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, याद रखना अपनी जिंदगी में, तेरे को 10 साल बाद मेरी ये बात याद रहेगी कि जो अभी भाई बोल के गए थे वो सही था। कोई किसी की मदद नहीं करता है, याद रखना। इस जमाने में पड़ोसी भी नहीं आता है, नेता तो बहुत दूर की बात है। जब तू ताकतवर हो जाएगा ना, जब तू 10 लोगों की मदद कर पाएगा, तो सबसे पहले नहीं, मेरे पिताजी इस गांव के सरपंच हैं, ठीक है, गाजियाबाद से। ठीक है, उससे क्या मतलब है, वो तो तेरे पिताजी सरपंच बन गए ना। मेरे पिताजी वायुसेना में 32 साल निकाले, इसका मतलब ना मैं भी वायुसेना में चले जाऊंगा। तेरे पिताजी अगर सरपंच हैं तो तेरे पिताजी ने कोई अच्छे काम किए होंगे, तभी तो उनको सरपंच बनाया गांव का, ऐसे तो नहीं बना दिया। और तो अगर हम भी उन्हीं की राहों पे ही चलेंगे। नहीं, अगर तू एक काम करना, मेरे को अपना नंबर भेजना, मैं तेरे पिताजी से बात करता हूँ, तेरी शिकायत नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, प्रॉमिस। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मगर बिल्कुल तू मेरे बेटे के बराबर है शुभम, और मेरे को दुख होता है जब मैं यहाँ देखता हूँ कि यार ये लोग को देखो, और अपने बच्चे घर में जो बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, किसमें उलझ रहे हो तुम लोग, मत उलझो। अब मैं अपनी बात कंप्लीट जरूर करूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने मुझे टोका कि आपकी ये उम्र नहीं है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं या राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं। जब हम उनको 18 साल के बाद हम वोट देते हैं, तो हमें क्या ये नहीं देखना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है, किसको हम आने वाले समय में अब अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे, या हम वोट देंगे या नहीं देंगे। बिल्कुल सही बात है तेरी, मैं बिल्कुल तेरी बात पे 100% हूँ, आपको देखना चाहिए, मगर दूसरे को नीचा दिखा के आप कभी जीत नहीं सकते। एक बात तेरे को एक बात बताता हूँ, एक आदमी है, उसका नाम है, वो बहुत बड़ा क्रिकेट का प्लेयर रह चुका है, तू जानता होगा, नाम है उसका धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, सुना है ना नाम? बिल्कुल बिल्कुल। महेंद्र सिंह धोनी को ध्यान से उसका जो करियर को देखना, उसका काम बोला, उसके पीछे कितने लोग लगे महेंद्र सिंह धोनी के। एक छोटे से गांव से आया, कहां से कहां पहुंच गया, उसने कभी भी रिएक्ट नहीं करा, वो सिर्फ अपना काम करता रहा। मैं कहता हूं महेंद्र सिंह धोनी को अगर तुम फॉलो कर लोगे ना, तुम अपने समाज में महेंद्र सिंह धोनी बन सकते हो। कभी भी उसके मुंह से गलत बात सुनी, वो हरदम जूनियर प्लेयर्स को आगे नहीं, कोई गलत बात नहीं सुनी, राइट। तो महेंद्र सिंह धोनी आज मॉडर्न एरा का, उसकी लाइफ जो है ना, वो बहुत बड़ा कोच है, ये बिल्कुल समझ लो ये बात। दूसरे लोगों में मत अटको, अपना लेवल ऊपर रखो, माँ बाप का नाम रोशन करो। अगर पिताजी सरपंच बने हैं तो मैं आशा करता हूँ तो आगे जाके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, तभी तो लगातार
मेरे बाबा जी पहले सरपंच थे तो अब और तेरे को अब 10 साल से मेरे पिताजी सरपंच अब हैं। तेरे को आगे जाके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है। इसके लिए तेरे को अपना व्यक्तित्व बनाना पड़ेगा समाज में। तेरे को ऐसी हम्म। तेरे को अपनी पर्सनालिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, कैरेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा कि लोग, तू जहाँ खड़ा हो, लोग अपने आप भी वहां आके खड़े हो जाए। तेरे को अनाउंस नहीं करना पड़े हम्म। कि आज यहाँ पे शुभम त्यागी आ रहा है, नहीं, बिल्कुल हवा में हम्म। पता लगना आना चाहिए कि आ गए हैं शुभम भाई। ऐसा करो। मेरा गुड लक है, तेरे को बेस्ट अब विशेष है। मेरी एक बात जो थी, अच्छा। ये जो लड़ाई चल रही है, ये जो भी सोशल साइट पे चल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम को गाली दे रहे हैं, मुस्लिम हिंदू को गाली दे रहे हैं, लेकिन जो अच्छे घर से हैं, अच्छे परिवार से हैं, वो गाली नहीं देते, वो कमेंट भी नहीं करते। सही बात। ठीक है। फिर ये इन 4 सालों में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये दूसरी पार्ट। हम्म। समाज को हिप्नोटाइज कर दिया। हम्म। आज देखो बताऊं मैं एक बात। हमारे घर के अंदर ना, यहाँ पे घर के अंदर बहुत बारी कुछ आते हैं, चर्च से लोग आते हैं और हमारे को एक पर्चा देते हैं चर्च से आके कि ये, मगर यहाँ फोर्स नहीं करते हैं कभी भी। फैक्ट बता रहा हूँ। हम्म। इतना ही कहना चाहूंगा। और कभी भी तेरे को डिस्कशन करना है, हमारे एमकेडी परिवार में रफीक भाई है, अशरफ भाई है, ये मत देखना मुसलमान है। ये सब एक्सपीरियंस लोग हैं अपने लाइफ में। हम लोग क्यों बता रहे हैं शुभम? क्योंकि हमने गलतियां करी है। हम नहीं चाहते तुम वो दोबारा गलतियां करो बेटा। हम नहीं चाहते, क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव जमाना हो गया है। 1 मिनट में कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। और मैं ये बता रहा हूँ, एक हम्म। आम आदमी की नहीं। जिंदगी, एक आम आदमी की जिंदगी जो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं आज की तारीख में, वो तो अमेरिका में भी नहीं है। सच बता रहा हूँ। मगर तुम लोगों के फोकस नहीं है। अगर तुम लोगों का हम्म। फोकस हो, तुम 30 साल 35 साल के आसपास तुम सब करोड़पति बन सकते हो। और अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान की राजनीति में पिछले 25 साल से तुम लोगों के कोई ऐसा ऐसा युवा के लिए कोई प्लान नहीं आया कि इनको यहाँ पे फिक्स किया जाए। मैं तेरे को कॉलेज स्टूडेंट से बात करा दूंगा। तेरे को इंग्लिश आती है, हम्म। इंग्लिश में बात कर। हिंदी आती है, हिंदी में बात कर। उर्दू आती है, उर्दू। तू बता कब तेरे से बात करनी है। मेरे बेटे से बात करा नहीं, दूंगा। मेरे को हम उम्र हो। इंग्लिश हिंदी दोनों आती है। हाँ, तो तेरे को जिसमें बात करनी है तू उनसे बात कर। तेरे को समझ में आएगा कि यार ये लोग क्या सोच रहे हैं और मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं अपने हम्म। मैं अपने पिताजी को, मेरे पिताजी अगर सरपंच है तो मैं कैसे, तू क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकता? किसने कहा नहीं बन सकता? मगर बिल्कुल। उसके लिए तेरे को काम करना पड़ेगा। दूसरों को नीचे दिखा के तू कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, कभी नहीं। हम्म। तो अपने आप को ऊपर रखो सबसे। दूसरे बोलते हैं उनको रोको। जो तो अपने जो भाई हैं, हिंदू भाई, अपने जो बोलता हूँ भाई, हिंदू भाई है जो, उनको रोको। यहाँ पे एक मुसलमान ने तेरे को गाली दी, मैंने 1 मिनट में झाड़ दिया उसको। 1 मिनट में। बिल्कुल। मुझे ही लगा, क्योंकि मैं यहाँ पे हिंदू मुसलमान करने नहीं बैठा। मेरे पास टाइम नहीं है। अब कई लोग बोलते नहीं, हैं यार। मेरे मेरे अंदर मुस्लिम के खिलाफ जहर क्यों है, वो भी मैं हाँ, बताऊंगा। वो बता। 500 भाई देख रहे हैं, आप भी सुनोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि डेली एक नई न्यूज आती है बलात्कार की। यहाँ से जहर है। बलात्कार कौन करता है? कहाँ की न्यूज है? मारकाट होती है, ये डेली एक नई न्यूज आती है। हर हर 12 घंटे में एक नई न्यूज आ रही है। गूगल पे आप देख लेना। ये आपको तो मेरे से ज्यादा जानकारी होगी, मेरे को तो नहीं है इतनी, लेकिन उसमें एक मुस्लिम समाज के ही आदमी का नाम आता है। अब मैं तेरे को एक बात बताता हूँ। 2014 के अंदर 2 अक्टूबर को जंतर मंतर में मैं 50 बलात्कार विक्टिम को लेके बैठा था। आज तक इतिहास में नहीं हुआ है। तुम एक का एड्रेस नहीं निकाल सकते पुलिस स्टेशन में, 50 का लेके बैठा था। मैंने सुप्रीम कोर्ट के लॉ को चैलेंज किया था उस जमाने में। वो 50 का जो बलात्कार किया था ना, एक भी मुसलमान ने नहीं किया था, सारे हिंदुओं का है। और आज भी जब अपनी पॉपुलेशन 80% है, तो सबसे ज्यादा बलात्कार कौन कर रहा होगा? हिंदू ही करेगा ना। ये गलत है। हम्म। गूगल कर लेना, गूगल कर ले। बड़ी सिंपल सी बात है। नहीं, अब मेरे अंदर तो जहर प्रॉब्लम वहीं ये से है। प्रॉब्लम ये है बेटा कि बलात्कार का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। ये जो इस्लामाफोबिया, ये जो वर्ड बनाया था, मैं तेरे को बता रहा हूँ, 2002 से पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर ये कोई वर्ड ही नहीं था। ये अमेरिका ने क्रिएट किया था। प्रॉब्लम ये हम्म। है कि जितने इस्लामिक देश है ना, उनके पास तेल है और अमेरिका को तेल की जरूरत होती है। और अमेरिका ने ये इस्लामाफोबिया एक वर्ड क्रिएट करा, जॉर्ज बुश ने। यहाँ पे सारे हिंदू मुसलमान हम तो एक है। मेरे तो पाकिस्तानी हो, यहाँ तो हम लोग पार्टी में आते जाते हैं, तू एक दूसरे के घर में। हिंदुस्तान के मुसलमान छोड़, पाकिस्तानियों के मुसलमानों के साथ
हमारे यहाँ पे कभी झगड़ा सुना है? कभी अमेरिका से कोई न्यूज आई है कि यहाँ हिंदू मुसलमान भिड़ गए? कभी सुना है? नहीं, नहीं। ऐसा नहीं है बेटा। देख आज बताता हूँ, जो सबसे ज्यादा इकोनॉमी में जिनका आज इनकी कौम में से कौन निकला? एपीजे कलाम साहब। इनकी कौम में से कौन निकला? बिस्मिल्लाह खान, मोहम्मद रफी। गलत हर आदमी है। इनकी कौम में से वही औरंगजेब निकला जिसको जो कश्मीर में मारा गया था। गलत तो अपनी कौम में भी है, इनकी कौम में भी है। बात यह है कि उसको कौम से मत जोड़ो। जो गलत है वो गलत है। कौम का कोई लेना देना नहीं है इसमें, किसी भी तरह का लेना नहीं, देना। उसमें उसमें समाज भी सपोर्ट करता है ना। समाज नहीं सपोर्ट करता। अगर सपोज अनफॉर्चुनेटली करो मेरे पड़ोस में कुछ ऐसी घटना हो जाती है, हम उसके खिलाफ एफआईआर कराते हैं, तो उस थाने का भी घेराव वही समाज करता है। ऐसा है, अनफॉर्चुनेट है इंडिया में आज की तारीख में शुभम की अपन लोगों के वहां भी कॉलोनियां बट गई है। मुसलमान का इलाका, हिंदू का इलाका, ये एक सोची समझी राजनीति से हुआ है पिछले 25-30 साल में। अगर तू अपने दादाजी से बात करेगा ना, तो उस जमाने में सब एक साथ रहते थे। मेरे पिताजी फौज में थे, कभी ये बात नहीं हुई। जब 71 के अंदर लाहौर के ऊपर बॉम्बिंग कर रहे थे तो उनका को पायलट मुसलमान थे। वो गाइड करते हैं, जो को पायलट होते हैं, नेविगेटर, कि यहाँ पे बॉम्बिंग करनी है या नहीं करनी है। ये अपने दिमाग से निकाल दो बिल्कुल ये बात। मुसलमान आज की तारीख में बॉलीवुड में ले ले, सबसे ज्यादा जो इकोनॉमी में शेयर करते हैं पैसा, सबसे ज्यादा जो टैक्स भरते हैं, वो आमिर, शाहरुख और सलमान है। अक्षय का नंबर भी आता है, ठीक है। हाँ। अच्छे लोग हैं। आज सलमान खान की वजह से कितने हिंदुओं के घर चल रहे होंगे। शाहरुख खान की वजह से कितने बॉलीवुड में कैमरामैन, स्पॉट बॉयज और ये सब के घर चलते होंगे। कभी सोच। जो लोग लिख रहे हैं उनकी बातों में मत ध्यान दे। और एक तू अगर ठीक हो गया, अब तेरी जिम्मेदारी है दो को और ठीक करना, दो की जिम्मेदारी है चार को ठीक करना। क्योंकि देश का भला, देश का भविष्य तुम हो, हम नहीं है। अब हमारा तो हो गया टाइम नहीं, खत्म। हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। किसने कहा? किसने? हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम अपने काम पे ध्यान दें, देश पे ध्यान दें, या अपनी काम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान सबसे दें। पहले, जब तुम हवाई जहाज में भी ट्रेवल करते हो तो हवाई जहाज में एयर होस्टेस क्या बोलती है? सबसे पहले अपने लगाना ऑक्सीजन, फिर बाजू वाले के लगाना। सबसे पहले जब तू ताकतवर हो जाएगा, ताकतवर इन द सेंस पैसे से, समाज में, तब तू और 10 लोगों की मदद कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। और इन सब लोगों से दूर रहे। ये जो है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये तेरे कोई हितैषी नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। और मैं नहीं, मुझे गारंटी तो करता अपने हूँ, खैर और काम मैं से गारंटी मतलब है। करता हूँ शुभम एक बात, अगर मैं बाबूजी से बात करूंगा, तेरे पिताजी से, तो एक बारी उनको भी बहुत दुख होगा ये पढ़ के या ये सुन के कि उनका बेटा ये लिख रहा है रात के 1:30 बजे। गारंटी करता हूँ उनको दुख होगा इस बात का कि मैंने तो शुभम को ये नहीं सिखाया। नहीं, मैं आपकी लाइव में ही बात करा दूंगा अपने पिताजी से, लाइव में अगर बात आप करा कहेंगे, लेना। क्योंकि अभी अभी तो ज्यादा समय हो चुका नहीं है। नहीं, मैं अभी इस भी नहीं टाइम बोल पे रहा, नहीं कभी भी बात कर बात करा देना। पाऊंगा। और हमारी तरफ से मेरे को जो मैं सीखा हूँ, जो मुझे यहाँ पता है, तेरे को अपने बिजनेस में कभी हेल्प चाहिए, बेझिझक पूछना। अगर मेरे को आता होगा और मेरे पास या संपर्क हो गया, मैं बिल्कुल संपर्क में डालूंगा और उनसे काम करना चालू करो। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, कोई भी। तुम बढ़ोगे तो देश बढ़ेगा। अभी क्या कर रहे हैं अपन? राजनीति को ऊपर उठा रहे हैं। राजनीति ऊपर उठाने से तुम नीचे जाते जाओगे। जब तुम बढ़ जाओगे, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को गालियां देते हैं, सबको गालियां देते हैं, आपस में थोड़ा गालियां देते हैं। यहाँ की लाइव जाके देखो ना, अमेरिका की भी तो लाइव होते हैं ना, कई लोग करते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे बिल्कुल। किस तरह बात करते हैं। यहाँ कभी नहीं करेंगे। यहाँ चुनाव के बाद हर एक आदमी अमेरिकन बन जाता है। अपने चुनाव के बाद भाजपा का, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, फिर जात पात में, इसमें में हो गए। अपन इंडियन तो रही नहीं। तो अपने को इंडियनिज्म जो है, जो हिंदुस्तान की जो जिसको बोलते हैं तासीर जो होती है, वो वापस जिंदा करनी है। जिस दिन वो वापस जिंदा हो जाएगी, मुझे कोई मतलब नहीं तू हिंदू है मुसलमान है, मुझे कुछ मतलब नहीं उससे। एक एक को ठीक करना पड़ेगा। और मैं हक से बोलूंगा शुभम, अगर तू मेरा मैं हक से बोलूंगा, छोटा भाई है बेटा, अगर तू गलत काम करेगा तो मैं तेरे कान भी खींचूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं तू तरक्की करे। अच्छा, एक चीज और। अब जो हमारी मार्केट थी, हमारे शहर की जो मार्केट थी, उसमें जब इनका मुस्लिम समाज का जो त्योहार था, तो उसमें इन्होंने बोर्ड लगा दिए गए, फ्लेक्सी लगा दी गई कि कोई भी आदमी हिंदू हिंदू धर्म की जो दुकान है, हिंदुओं की जो दुकान है, उन दुकानों पे नहीं जाएगा। तो बांटने का काम तो इन्होंने ये ही गलत किया। है, गलत है ये।
ये बिल्कुल, अगर ये कर रहे हैं तो ये गलत काम कर रहे हैं और ये मुस्लिम समाज को रोकना पड़ेगा। मैं तो साफ बोल रहा हूँ ना, जो गलत है वो गलत है। नहीं, ये चीज और उस मगर एक टाइम बात से बता, आज तक भी चल एक बात रही बता है। शुभम, ये कोई बात इसमें कोई मानता भी है बात ये कि अगर मैं मुसलमान हूँ और मैं बोल दूं तेरे को उस दुकान से जाके बिस्किट मत खरीदना, तू रुकेगा? सब खरीदते हैं यार, ये प्रोपागेंडा है। अभी रात को अगर दवाई चाहिए होगी, माँ की तबीयत खराब होगी और मुसलमान को दवाई की दुकान खुली होगी, तू लेगा ही ना जाके, माँ की तबीयत खराब है तो तू लेगा मुसलमान की? ये प्रोपागेंडा है यार। और इसमें मैं बता रहा हूँ शुभम, 2-3% लोग हैं जो ये प्रोपागेंडा करते हैं, वो फ्लेक्सी लगाए या बैनर लगाए, कुछ नहीं होने वाला। मेरी माँ की तबीयत खराब होगी रात के 12 बजे और मुझे दवाई चाहिए और एक मुसलमान की दवाई की दुकान खुली है, मैं तो जाके खरीदूंगा। फिर मेरी सारी ये जितना भी मेरे दिमाग में भूसा भरा है मुसलमानों के खिलाफ, सब निकल जाएगा 1 मिनट में, जब माँ को तड़पते देखेंगे। तो जो गलत है वो गलत है, और इस गलती के लिए तुम्हें अपने मुसलमान दोस्तों के, ऐसा तो नहीं हो सकता तेरा कभी मुसलमान दोस्त नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। तो उस मुसलमान दोस्त के नहीं, उसका मैं हाथ पकड़। काफी दिन से आपको मैं फॉलो कर रहा था, मैं देखता था, मैं इंतजार भी करता हूँ आपके वीडियो का, लेकिन आपने कभी ये बात नहीं रखी कि ये चीज गलत चल रही है। अरे मैं तो उनमें से हूँ जिसने ओईसी के खिलाफ सबसे पहले बोला है। तो अभी आया, हम 4-5 साल से कर रहे हैं भाई ये काम। मेरे नहीं, सबसे मैं ज्यादा आपको वीडियो हो गए 2.5 साल से देख रहा हूँ। ऑन रिकॉर्ड मेरे सबसे ज्यादा वीडियो है। 15 अक्टूबर 2015 से हम चालू हैं, मैं रफीक भाई शुरू में, आज इतने लोग कर रहे हैं। और हमें किसी से मतलब नहीं है यार, हमें देश से मतलब है। हम चाहते हैं कि हम इस देश को हरा दे। मेरी गलती है अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अमेरिका को हरा दूं, इसमें गलती है मेरी। हम्म। हम्म। तो मैं तो ये चाहता हूँ अपना देश अमेरिका को हरा दे, सामाजिक वे में हरा दे, पैसे से हरा दे, सब में हरा दे। आज की तारीख में मैं बताता हूँ तेरे को, जो लोग भी हिंदू भाई हैं आज की तारीख में, अगर 2-5 लाख रुपए महीना कमा रहे हो ना, तो ये कुछ नहीं काम करे। ये जो आज गाली गलौज करते हैं ना, कुछ नहीं करें, इनको टाइम ही नहीं मिलेगा। और यही मुसलमानों के साथ है। मैं तो ओपन बोलता हूँ और मेरे मुसलमान भाई जानते हैं मुझे कि अभी भाई बिल्कुल बेबाक बोलेंगे, मगर हम्म। तुम्हारा काम अभी, तुम्हारा फोकस क्या है, इतना मत कर देना कि माँ बाप का जो आने वाला वक्त है बुढ़ापा, उस पर तुम बोझ बन जाओ। याद रखना इस बात का। और महंगाई कभी भी किसी नहीं दुनिया नहीं, में कम ऐसा नहीं नहीं हुई है, होगा। मैं बता रहा हूँ ना। महंगाई कभी भी किसी जगह दुनिया में कम नहीं हुई। अपनी कमाई की चिंता करो। जो कमाई की चिंता नहीं करता है ना, उसको हरदम हरदम हर जगह महंगा नजर आता है। अब धीरू भाई अंबानी का बेटा है, अनंत अंबानी पोता है, उसको ताज होटल में जाके रोज का 1 लाख रुपए भी खर्च करे तो उसको नहीं कम पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं जाके 1 लाख रुपए खर्च करूं रोज, तो मैं तो हफ्ते भर के अंदर मैं तो नंगा खड़ा हो जाऊंगा। तो मेरे लिए वो महंगा हम्म। है, जिसको मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए वो सस्ता है, वो अफोर्ड कर पा रहा है। बात बिल्कुल ठीक है। इसलिए अपने हम्म। बिल्कुल कल से, मैंने कहीं तेरे को देखा सोशल मीडिया में, तू रात के 12 बजे आए, मैं तेरे कान पकड़ लूं। और 1 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया में रहना नहीं। कोई पोस्ट, अपने काम में ध्यान दो, अपने पिताजी का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो और अच्छे काम करो और सबसे मिलके चलो। अगर बिल्कुल। मुसलमान गलत करता है तो उसका हाथ पकड़ो, उसको लेके जाओ, उसको चाय पिलाओ, छाछ पिलाओ, उससे बोलो कि यार ये क्यों कर रहा है यार। उससे सिर्फ इतना पूछो, क्यों कर रहा है तू ये भाई, क्यों लगाई ये फ्लेक्सी? मेरे को कल रात को दवाई की जरूरत पड़ेगी तो मैं नहीं आऊँ तेरी दुकान पे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा करने का। नहीं, अभी ये हम पाकिस्तान तो चले वो भी जाए करते हैं, अगर मुसलमान, कोई रात को 2 बजे भी फोन करेगा तो हम उसे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अभी तेरे बिल्कुल, तेरा जो रियल में जो तेरी शिक्षा है ना, वो अभी बाहर आ गई सारी। जो तूने पहले लिखा था ना, वो तेरी शिक्षा नहीं थी, वो तेरे को हिप्नोटाइज कर रखा था, तेरे ऊपर कोई चीज हावी हो चुकी थी। अभी अभी जो तू बात नहीं, कर रहा है, हाँ भी, अभी जो तू बात मैं कर रहा कोई है, किसी का ना, अभी तो जो, मैं किसी संगठन का, नहीं नहीं, ना तू मैं क्या किसी तू यार सरकार का। 24 साल का अभी तो कॉलेज से निकला है, तू कौन से संगठन बिल्कुल। में चले जाएगा, ना छोड़। मैं किसी व्यक्तिगत संगठन, आदमी का। बेटा संगठन एक ही है, उसका नाम है भारत, याद रखना। भारत। और इस संगठन का सबसे बड़ा चिन्ह है अपना तिरंगा, और सबसे बड़ी किताब है संविधान। बस तुम अपने आप अब सही चलो, आपने तुम अपने आप आपने सही की चलो, मेरे तुम अपने आप सही चलो एकता की शुभम। बात शुभम तुम अपने आप आपने सही की चलो। एकता की बात, हाँ, एकता। एकता की बात की कि दोनों धर्म एक हैं, सबसे पहले हमें प्यार होना चाहिए भारत से। लेकिन बिल्कुल। ये समाज मुस्लिम समाज भारत माता की जय क्यों नहीं बोलता? देख ऐसी बात है कि किसी को भी जबरदस्ती प्रजातंत्र में कुछ नहीं खिलाया जाता। नहीं, जब ये भारत में रहते मेरे हैं, हम वीडियो भी के रहते ऊपर, हैं, हम। मेरे वीडियो के हम्म। ऊपर मैं तेरे को ऐसे कितने वीडियो दिखा दूं जिसके अंदर बिना बोले मुसलमानों ने भारत माता की जय बोली है, कितने ही दिखा दूं। एमकेडी मोहब्बत के दंगे यूट्यूब पे जाना,
मेरे वीडियो होंगे, एहतशाम भाई के होंगे, रफीक भाई के होंगे, अशरफ भाई के होंगे, सबके होंगे, जाके अभी अभी इस बिना बोले इसके अंदर ऑटोमेटिकली लिखने लग जाएंगे भारत माता की जय। देख लेना, जबरदस्ती से कभी कोई चीज हासिल नहीं होती। जबरदस्ती को जो अगर चीज करे जाती है उसको बलात्कार कहते हैं। मोहब्बत में बलात्कार नहीं होता है बेटा। अपने नहीं, आप चलिए, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं कमेंट भी देख रहा हूँ, लगातार मैं कमेंट देख रहा हूँ, और इसमें से एक या दो ही कमेंट अभी ये आया है कि भारत माता की जय। अरे ये तो अब ये अभी तुमने बोला है, और इनके बोलने से ना बोलने से भारत को क्या फर्क पड़ेगा? चलो मुझे ये बता दो, अगर मैं नहीं बोलूंगा भारत माता की जय तो भारत को फर्क पड़ता है क्या? अभी शुरू हो नहीं, जाएगा। बोलने से नहीं पड़ता। एक हमारा अपन दीन को और ईमान शुभम, होता है, जब हम भारत में रहते हैं अपने तो हम को उसकी ऐसा जय काम बोलते करना है, अपने को ऐसा काम करना है कि पाकिस्तान बोले भारत माता की जय। समझ में आई बात? दूसरा देश जब बोलते, अमेरिका को क्यों बोलते हैं ग्रेट? क्यों बोलते हैं अमेरिका आना है, दूसरा है देश? आज अमेरिका वीजा खोल देना, मैं तुम्हें सच्ची बता रहा हूँ, हिंदुस्तान का 40-50% युवा अमेरिका आ जाए। उनको पता है उनके लिए कुछ नहीं बचा है वहां पे, सच बात है, झुटला नहीं सकते अपन। और ये खाई 15 साल से बनती चली जा रही है, आज की सरकार की बात नहीं है, ये 15 साल की खाई है बेटा। तो आप जब सामने वाला आपकी तारीफ करता है तो आपको गर्व होता है ना। अभी मैं कहूँ शुभम मेरी तारीफ कर 5 मिनट, तो कैसा लगेगा तेरे को? बड़ा अजीब बोलेगा यार, अजीब आदमी है अभी भाई, मुझे अपनी तारीफ करने। एक तू अपने आप करेगा कि अभी भैया ये है, अभी भैया, तो मेरे को फिर अच्छा महसूस होता है। जबरदस्ती आप किसी से कोई चीज नहीं करवा सकते, वो गए जमाने। 5 साल के बच्चे को आप जबरदस्ती से दूध नहीं पिला सकते यार। तेरे को याद नहीं है बचपन में मम्मी से पूछना, जब तू शैतानी करता था, जब तेरे को दूध पिलाना होता था तो भागता रहता था, मम्मी तेरे पीछे भागती रहती थी, दूध पी ले शुभ। कुछ नहीं होता है। ये जो कट्टर बैठ गए हैं उनका कुछ नहीं होगा, तू देख लेना उनका। मैं भी यहीं बैठा हूँ, अभी 10-15 साल में जिंदा रहूंगा। 10 साल बाद आके मेरे से बात करना कि हाँ अभी अंकल आपने जो बात कही थी वो करेक्ट थी। मुसलमानों के बिना अपनी गाड़ी नहीं चल। आज मैं बताता हूँ, हम जिस धंधे में है ना, हम लोग पत्थर बेचते हैं। ये तो इसके राशि रतन, जयपुर के अंदर 80% ये धंधा का कंट्रोल सारा मुसलमानों के हाथ में है। अगर मुसलमान काटना बंद कर देंगे तो हिंदू बेचेंगे क्या? सिंपल पूछता हूँ मैं, हिंदू क्या बेचेंगे? हम लोग सब रोड पे आ जाएंगे। और सबसे बड़े बड़े जो व्यापारी हैं वो मुसलमान बैठे हैं, जिनका टर्नओवर 300-300, 500-500 करोड़ है साल का। नाम दे सकता हूँ मैं। जयपुर में जाना, बोलना जितना भी राशि रतन का काम होता है मैन्युफैक्चरिंग, वो कौन संभालता है? जितनी मूर्तियां बनती है अपनी जयपुर के अंदर, इंदिरा बाजार में जाना, जितनी मूर्तियां बनती है सारी दुकानें मुसलमानों की है, सारे मुसलमान बनाते हैं। इंदिरा बाजार जयपुर जाके चेक कर लेना। हाँ, देखा है मैंने। हाँ, तो कई सुनी बातों में मत आओ यार। हर कौम में गलत आदमी बैठा है, हर कौम में गलत है। कौन से कौम? मुझे एक कौम बता दो जिसमें गलत आदमी नहीं है। एक परिवार में 4 भाई होते हैं शुभम, उनमें भी फर्क होता है। सीधी बात है। तेरे भी कजन ब्रदर्स होंगे, सगे भाई होंगे, जो भी होगा उनमें ही फर्क होगा। अपने मामा चाचा, अपने 4 मामा होते हैं, चारों मामाओं से सेम प्रेम होता है क्या? नहीं होता है। तो भाई का वीडियो चले गया, तो इसी तरह कोशिश करते रहना है भाई, किसी तरह समझाना है लोगों को। और इसके लिए टाइम भी लगता है, और आपको थोड़ी सी पेशेंस भी रखनी पड़ेगी ये सब समझाने के। ये बच्चे हैं, इनके साथ बहुत ही आपको काम करना पड़ेगा विद पेशेंस। आप ओवरनाइट कोई बदलाव नहीं आएगा, मगर एक को बदलेंगे। तो मेरे तरफ से आज ही जो आया था शुभम, अपना ध्यान रखना और लोगों की बातों में मत आना। जैसे विराट सिंह जैसे लोगों की बातों में, ये खुद भी बर्बाद होंगे और तेरे को भी ले डूबेंगे। ये किसी के सगे नहीं है, ना देश के सगे हैं ना तेरे सगे हैं। ये तो अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।